यही बहुत बड़ी विडंबना है और यही बहुत बड़ा सवाल सबके दिल में आ रहा है कि देखिए, अमेरिका ने जिस उद्देश्य से जंग शुरू की थी, बड़े जोश खरोश के साथ जंग शुरू हुई कि हम उनके रेजिम बदली कर देंगे, वो बदली नहीं हुई। हम उनका न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बर्बाद कर देंगे, बम्बार्डमेंट किया है। क्या वहाँ पे कितना बर्बाद हुआ, नहीं हुआ, या वहाँ चट्टानों के ढेर लग गए लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। तीसरी बात उन्होंने कहा था हम उनकी मिसाइल की रेंज कम कर देंगे, जहाँ पर कि वो पूरे ज़ख़ीरे ख़त्म कर देंगे। अभी भी उनके पास मिसाइल के ज़ख़ीरे अभी भी फायर कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी मिलिट्री एम पूरा नहीं हुआ है तो, और ईरान ने सिर्फ एक ऐसा हथियार चलाया, आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी मार पड़ रही है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया, और इवन जो देश सप्लाई कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी तो इकॉनमी तेल से ही चलती है, उनकी इकॉनमी और किसी से चलती नहीं, उनकी भी तेल सप्लाई बंद है। तो यहाँ पर अब देखिए कि मजबूरी हो गई है। अब ये करते हैं कि अब उसने ऐसा हथियार चलाया कि अब मानने को मजबूर होंगे कि भैया आप खोलो, कैसे न कैसे खोलो। एक तरह से इस समय में जो बातचीत चल रही, यहाँ पे ईरान सुप्रीम है, मेरे ख्याल से वो जो टेबल पे ताकत के उससे बातचीत कर रहा है, वो डिफेंसिव उसमें बातचीत नहीं कर रहा है। और उसे कंडीशंस भी रख दिए कि यहाँ पर अमेरिका की बेसिस खत्म कर दो, यहाँ से हम अपना न्यूक्लियर नहीं खत्म करेंगे, हमारी मिसाइल का प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आज जिसको कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, उससे ईरान बातचीत कर रहा है, और अमेरिका इस समय में डिफेंसिव है, रिएक्टिव है, और एक तरह से बात मानने को मजबूर है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ रहा है, और जिसका असर अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। आज जिसकी खाद की कीमतें अमेरिका में बढ़ गई, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें अमेरिका में बढ़ गई, वहाँ पर डोमेस्टिक प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर आ रहा है, ट्रंप के ऊपर आ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर विरोध शुरू हो चुके हैं, रैली निकल रही है वहाँ पर, और जो आम आदमी है वहाँ पर भी उसकी मार वो झेल रहे हैं। अमेरिका ने इस जंग में अभी तक जो मुझे खालिद सर समझ में आ रहा है, उसने अपना एंड गेम तो अचीव नहीं किया, जैसा भी जनरल फोई भी बता रहे हैं। पर मेरा सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर केवल ईरान का नियंत्रण ये संभव है, जबकि यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है, जिसे अनक्लोज रूल कहा जाता है, वो ये साफ कहता है कि ऐसे किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता, वो वहां से टोल वसूली नहीं कर सकता, और इसी लॉ ऑफ सी पर तो ईरान के खुद के हस्ताक्षर हैं। यूर राइट मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, परंतु इसमें ना अभी एक डाइकोटमी हो गई। देखिए, सबसे पहले तो ईरान जो है अपना सॉवरेनिटी एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि जो पैसेज है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, वो उसकी टेरिटोरियल वाटर्स में के अंदर है। एक जो है एग्जिट वाला पैसेज जो है वो ओमान के पास है, और जो एंट्रेंस वाला पैसेज है वो उनके पास है। तो इसी तरीके से दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग कि भाई ओमान और हम जो है इसको शेयर कर लेंगे। तो यूएन एक्चुअली UNCLOS का जो आर्टिकल्स 37 to 44 है, वो एक्चुअली इसको एक इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करता है। एंड क्योंकि उसको इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करता है, तो द रूल इज कि उसमें कोई जो है टोल नहीं लग सकता। एवरीबडी हैज राइट ऑफ फ्री पैसेज इन दैट पर्टिकुलर वाटरवे। परंतु बिकॉज ऑफ द वॉर नाउ द सिचुएशन हैज चेंज। देखिए, इससे पहले तो यही चल रहा था, एवरीबडी वाज फ्री टू मूव, परंतु बिकॉज ऑफ द वॉर, लड़ाई के चक्कर में जो सॉवरेनिटी का असर्शन हो रहा है ईरान की तरफ से, उसके कारण अब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ गए। अब हम इस लड़ाई में एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना या उसका कंट्रोल रखना यूएस का एक एम था, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो यूएस इस पूरी लड़ाई में उतरा तो एक जियोपॉलिटिकल एम उनका ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और ईरान के ऑयल को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एम है, वो अभी नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया है, लड़ाई के मैदान से उठ के। अब नेगोशिएशंस कहाँ जाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा एग्जैक्टली, और इसीलिए ट्रंप की ट्यून अब बदल गई है। एग्जैक्टली, ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, तो उन्होंने अब एक और ट्रांजैक्शन छोड़ दिया है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम वॉर फिर से चालू कर देंगे। तो इट इज ऑल स्टार्टेड अगेन। अब देखते हैं आगे कुछ दिनों में क्या होता है। नेगोशिएशंस जब होंगे, कॉन्क्रीट नेगोशिएशंस, दोनों पॉइंट्स जब टेबल पे आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी साइड एक्चुअली किस पे भारी पड़ रही है। लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब, जो कैरोलिन लेविट का भी मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रही है, दिस इज अ विक्ट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ट्रंप। वो उनकी विक्ट्री बता रही है और कह रहे इनक्रेडिबल मिलिट्री विक्ट्री मेड इट हैपन। ये कौन सी विक्ट्री है, ये कौन सी जीत है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के ईरान खोले, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि मेरी शर्त तो पहले यही है कि मैं चुंगी वसूलूंगा।
बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ये जो नरेटिव्स का युद्ध चला आ रहा है, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है फरवरी 28 से अगर हम देखें तो ट्रंप हो, चाहे कैरोलिन लेविट हो, चाहे पीट हेग्सेथ हो, सबके माध्यम से अलग अलग ऐसी ट्वीट्स आती हैं कि हमने जैसे ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया है। अगर ये किया होता, क्योंकि अगर हम ट्वीट्स की बात ही करें तो ट्वीट्स पे अगर ये बात की होती कि मैंने उनकी नेवी को पूरा हटा दिया है, अरे भाई अगर नेवी हटा दी थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले दिन ही खुल जाना चाहिए था। आपने उनके स्काइज के ऊपर फुल कंट्रोल है, स्काइज के ऊपर फुल कंट्रोल था तो उनके F-15s एफ वगैरह कैसे उनके सारे के सारे नष्ट हुए। तो ये जो पूरा एक नरेटिव चलाते चले आ रहे हैं अमेरिका, ये उनकी आदत रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका जनता जो उनकी रेटिंग्स बार बार, देखिए कल तक की जो रेटिंग थी वो एवरीडे अफेयर है अमेरिका में, वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटिंग 39% आ चुकी थी, जो 60 से शुरू होते होते अब 39 पे पहुंच गई थी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 80 से 90 लाख लोग वो जो नो किंग्स मूवमेंट पे जमीनों पे उतरे हुए थे, तो ये सब चीजों का एक नरेटिव बनाने के लिए और काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कि जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश अब हो रही है, क्योंकि बिल्कुल उनका जो नेगोशिएटिंग पावर थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल, प्रोफेसर संदीप भी अब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्रीइंग टू कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो क्या कह रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित अभी इसी वक्त से इसे खोल दें और कोई शर्त इसके ऊपर लागू नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, ईरान कह रहा है कि मेरी तो पहली शर्त ही यहां पर टोल वसूली की है, तो अमेरिका की बात को माने या ईरान की बात को माने, या भी कहीं अभी भी ये अधर में बातचीत झूल रही है और 10 अप्रैल तक का इंतजार बाकी है? देखिए मीनाक्षी जी, ट्रंप अपने थ्रिल के लिए जाने जाते हैं और पूरी रात हिंदुस्तान में एक थ्रिल था कि सुबह क्या होगा। 8 बजे वहाँ इंतजार था अमेरिका में, सुबह यहाँ 5 बजे का, मुझे याद है कि सुबह 5 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। उस समय एक थ्रिल नया आया, 1.5 घंटा पहले एक ट्रंप साहब थ्रिल ये देते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब हम सीज फायर करते हैं 2 वीक्स के 2 सप्ताह के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशनल ये मैं डेथ करूँगा, ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दिया। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए किस प्रकार से ये व्यक्ति कैसे भागता है अपनी वादों से, दुनिया को कैसे चकमा देता है, उसी पर थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा। तो कल की बात है, पूरी दुनिया इंतजार थी कि 8 बजे क्या होगा। ईरान में लोग सड़क पर उतरे और पूरा ह्यूमन कॉरिडोर उन्होंने बनाया। उन्होंने बताया कि आज ये अंतिम रात है, कयामत की रात है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको लग गया ट्रंप को कि अब तो ईरान किसी भी हालत, जब सड़क पर लोग उतर आए हैं तो हो सकता है कि अब यहां तो कुछ होने वाला नहीं है। अब चूंकि इसकी तैयारी थी नहीं, देखिए बात यह है कि वो कहा तक सिविलाइजेशनल ये डेथ होगी, लेकिन ये सिर्फ एक वो था, पोस्चरिंग थी, जैसे कि हमेशा वो करते हैं। अब सवाल है कि जब 1.5 घंटे बचा तो उसने कहा कि ऐसा पाकिस्तान तुम सामने आओ और थोड़ा सा हम कुछ बातचीत की बात करते हैं, और इसके बाद ये कह देते हैं कि ईरान मान गया। देखिए अभी मैं आपके पॉइंट पर उसी पर आ रहा हूं कि ईरान मान चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग हो रहा है और इसीलिए हम 2 वीक्स के लिए हम ये समझौता कर रहे हैं। ये यहां तक बात आती है। सवाल ये है कि ईरान किस बात पर मान गया, ये भी क्लियर नहीं है। ये कहता है कि अनकंडीशनल पैसेज होना चाहिए, ईरान कहता है कि रेगुलेटेड पैसेज होगा, यहां पर वही ट्रांजिट फीस लेंगे जो सुएज कैनाल में इजिप्ट लेता है। तो युद्ध के पहले जो ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यदि वो नहीं है तो क्या है, किस बात को लेकर के आपने सीज फायर किया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपको ये बताना पड़ेगा। और इसलिए उस समय इसने नहीं बोला, उस समय थोड़ा पाकिस्तान को आगे करके एक उसको निकलना था, उसको 8 बजे का जो टाइम था वहां से भागना था, क्योंकि उसने दुनिया को बता दिया था कि ईरान तुम्हें अब क्या है डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिविलाइजेशनल का अंत होगा, एक सभ्यता का अंत होगा। लेकिन ट्रंप को ये नहीं मालूम था कि 250 साल से पलने वाला वो दास स्लेव की कुंडली से निकलने वाला अमेरिका उसको चैलेंज कर दिया था।